जंग बंदी का ऐलान तो हो गया है, मगर जंग बंदी के अब कवानीन क्या होंगे ये बताया जा रहा है कि किसी न्यूट्रल साइट के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। तो वो मुज़ाकरात के कॉन्टूर्स क्या हो सकते हैं? चूंकि आप फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके, आप हमें बता सकते हैं एजाज साहब। मैं बिल्कुल ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात शुरू ही की थी कि जहां हमें खुशी है कि जंग नहीं हो रही, क्योंकि हम भी जंग नहीं चाहते, वहीं पे हम मेरे ख्याल में हमें तैयारी अपनी अभी स्टैंड डाउन नहीं करनी चाहिए, तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से डिसेप्शन रही है। बात करो पीस की और ऊपर से कोई और सिलसिला हो जाए। एक तो हमें तैयारी रखनी है, दूसरी बात यह है कि अपना एजेंडा तैयार करना है उस बातचीत के लिए जो किसी न्यूट्रल कंट्री में, मोस्ट प्रॉब्ली गल्फ की कंट्री कोई होगी, सऊदी अरब हो गया, यूएई होगा, कतर, इनमें से कोई होगा, तो उसके अंदर जो आपने बातचीत करनी है उसका एजेंडा बड़ा जबरदस्त तैयार करना चाहिए। पहला आइटम तो उस एजेंडे का यही होगा कि ये जो वतीरा है आपका टेररिज्म के बारे में, ये ठीक नहीं है। आप हर 3-4 साल के बाद ये हरकत करते हैं, एविडेंस दिए बगैर आप ये करते हैं, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। और उसी का दूसरा हिस्सा ये होगा, उसी एजेंडा आइटम का, कि जो आप पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कर रहे हैं वो भी अब मेज पर होगा। हम ये बात मिलकर खुलकर बात करना चाहते हैं कि जनाब ये क्या करते हैं आप और क्यों हम पे इल्जाम लगाते हैं। हमने तो इल्जाम लगाकर भी हमने पुरअमन तरीके से आपसे कहा कि आप प्रेस और दूसरे तीसरे PLA वगैरह को जो आपने स्पेस दे रखी है वो मत कीजिए। तो मेरा ख्याल है ये पहला एजेंडा आइटम है जिस पे बात करने के लिए हमें अपने सारी टॉकिंग पॉइंट्स वगैरह तैयार करने चाहिए। दूसरी बात हमें जो करनी होगी वो पानियों के बारे में करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी एक हसास मामला है। जी, वही मैंने आपसे पूछना था कि सिंतास मुआहदा तो अभी तक हेल्ड इन अबेयंस है, तो हमें क्या वर्ल्ड बैंक जाना पड़ेगा इसको कंटेस्ट करने के लिए? साहब, वर्ल्ड बैंक तो पहले कह चुका कि हम नहीं करेंगे कुछ। आपने सुना मिस्टर बांगा की स्टेटमेंट। हमें हिंदुस्तान को ये कहना है कि इसको रिवाइव करें और ये हमें काबिल कबूल नहीं है। आपने पिछले 1 साल से, अगस्त से इन्होंने वो बंद किया हुआ है कमीशन की मीटिंग्स, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। ये हमारे लिए इट्स लाइक एन एक्ट ऑफ वॉर। और अगर आपने पानी को मूव किया, हम पहले कह चुके हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, अगर आपने पानी हमारा आगे पीछे किया या उसको कोई मैनूवर करने की कोशिश की तो हम ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। ये पाकिस्तान की ज़राअत, पाकिस्तान की बका का मामला है। तो ये दूसरा एजेंडा आइटम है जिसपे हमें बड़ी तैयारी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, अपने लीगल एक्सपर्ट लेकर करना। तीसरी जो चीज़ है वो है सबसे बड़ी, वो है कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में ये इनका जो तजर्बा था उनकी स्टेटहुड खत्म करने का, और वो 2019 के बाद से वो सख्त तरह नाकाम हुआ है। और कोई गारंटी नहीं है कि इस किस्म के और वाकयात नहीं होंगे, क्योंकि सारे कश्मीर जो हैं वो मजरू हो गए हैं। वो ये कहते हैं, इवन जो हिंदुस्तान नवाज भी थे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारी तो भाई शनाख्ती छीन ली, हमारी मुसलमान अक्सरियत भी ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लोग लाके आबाद कर रहे हैं, हर 10 किलोमीटर पे चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, उनकी जिंदगी जीरन की हुई है। ये भी हमें बीच में लाना होगा कि भाई इसको मसले को हल करना चाहिए। ये तो है इनके साथ बातचीत का एजेंडा। एक, अगर आप मुझे से इजाजत दें तो मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि हमें अब होमवर्क बहुत करने की जरूरत है। हम पहले तो देखे पुलवामा में हमने किया, जैसे ही हमने उसका पसपा किया, हमने उनका पायलट वापस किया और बात आई गई होगी। लेकिन अगर हमने उस वक्त जरा थोड़ा आंखें दिखाई होती तो शायद ये नौबत ना आती। अब हमें करना यह है कि इन्होंने जो जो काम किए हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के, उनको डॉक्यूमेंट करें, कोर्ट्स में FIR डालें, लेटर्स रोगेटरी बनाएं, इंटरपोल को बताएं, दुनिया को बताएं। ये अपना तैयारी करनी है आपने। इसी तरह हिंदुस्तान में जितने टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं उन सब में ना सही ज्यादातर में लोकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, या कोई ना कोई इस किस्म के, जो ना आपने छत्तीस सिंहपुरा में का आपने सुन रखा है, आपने समझौता एक्सप्रेस का सुन रखा है, इवन पठानकोट के बारे में भी उनके DGFIA का बयान था। यानी सर, सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान को भरपूर जामे तैयारी करना होगी, अपना होमवर्क करना होगा।